हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे डेंटल मिथ्स के बारे में। बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं, ऐसे डिसबिलीव्स हैं, मिसकॉन्सेप्शंस हैं जो कि अक्सर पेशेंट्स को रहते हैं दांतों को लेकर के। तो आज हम उन्हीं में से कुछ मिथ्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला और सबसे बड़ा मिथ कि कहीं हम दांत अगर एक्सट्रैक्ट करवाते हैं तो कहीं हमारी आईसाइट वीक तो नहीं हो जाएगी। नो फ्रेंड्स, आईसाइट वीक नहीं होती है किसी भी डेंटल प्रोसीजर से। हमारे दांतों की नसें मैक्सिमम जा करके ये जो खाली एरिया होता है उसमें एम्प्टी स्पेस में जाकर के एंड अप हो जाती है। तो अगर हम टीथ एक्सट्रैक्शन कराते हैं या कोई भी प्रोसीजर कराते हैं तो वो हमारी किसी भी आईसाइट की नर्व को जाकर के नहीं हिंडर करती है। हमारी ब्लड वेसल्स भी यही खत्म हो जाती हैं दांतों की, तो इसलिए हमारी ऑप्टिक नर्व ऑप्टिक वेसल सब सेफ रहती है। हाँ, कभी कभी विजडम मोलर एक्सट्रैक्शन के बाद पेशेंट को ऐसा लग सकता है कि हमारे आंखों में दर्द हो रहा है, बट वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि जो यहाँ का पेन है एक्सट्रैक्शन का वो रेडिएट होकर के हमारी आंखों तक जाता है, बट रिलैक्स वो भी थोड़े टाइम में सबसाइड हो जाता है। तो आईसाइट वीक नहीं होती है। सेकेंडली, शुगर कॉजेस कैविटीज। मीठा खाने से दांतों में सड़न या कीड़े नहीं होते हैं। यस, यू हर्ड इट राइट। हम जब मीठा खाते हैं तो हमारे मुंह के अंदर जो पहले से बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो उन शुगरी कंपाउंड्स पर एक्ट करते हैं, उनको अटैच करते हैं और एक एसिड रिलीज करते हैं। वही एसिड हमारे दांतों में कैविटीज और सड़न पैदा करता है। ठीक है, तो अगर हम मीठा खाने के बाद में अच्छे से रिंस कर ले, कुल्ला कर ले या ब्रश कर ले फॉर सेफ साइड, तो हमारे मुंह में कैविटीज नहीं होंगी। ओके। थर्डली, ब्लीडिंग कम्स आर नॉर्मल। खून निकलना कोई बात नहीं, वो तो चलता है। नहीं, ऊपर वाले ने हमको सूजे हुए ब्लीडिंग गम्स के साथ में नहीं भेजा है नीचे। वो हम ही नहीं एक बीमारी पैदा करी है अपने मुंह के अंदर। अगर हमारे मसूड़ों से रेगुलरली थोड़ा थोड़ा ब्लीड होता है तो उसको टाइमली ट्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना वो थोड़े टाइम बाद गम्स में रिसेशन पैदा कर सकता है, पाइलिया की बीमारी डेवलप कर सकता है। द साइकिल गोज ऑन। सो इफ यू हैव ब्लीडिंग गम्स, गो एंड कंसल्ट योर डेंटिस्ट एसएपी। नेक्स्ट, ब्रशिंग हार्डर क्लीन्स बेटर। ये कहाँ से आता है? ये कौन सा लॉजिक है? फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कोई पीस ऑफ फर्नीचर है, आप उसको एक मुलायम कपड़े से डस्टिंग करना उसकी पसंद करोगे या फिर रोज कपड़े धोने का ब्रश लेकर के उसको रगड़ते रहोगे? मुलायम कपड़ा लोगे, राइट। दांत है हमारे यार, हमें उन्हें एंड तक बुढ़ापे तक चलाना है, थोड़े टाइम में घिस के खत्म नहीं करने देता है। Brushing harder leaves more trauma to your teeth. 2 minute brushing time is sufficient in the morning also as well as in the night also. हमें हमेशा सॉफ्ट ब्रिसल ब्रशेस यूज करने चाहिए, कभी भी हार्ड ब्रिसल्स वाला ब्रश यूज नहीं करना चाहिए। कोई भी टूथपेस्ट यूज करें तो उसको पहले अपनी फिंगर में थोड़ा सा लेकर के ऐसे ऐसे रब करके देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि उसमें दरदरे पार्टिकल्स हैं तो उसको अपने दांतों पर यूज मत करिए। जब वो आपके हाथों में दरदरापन दे सकता है तो अगर आप उसको अपने दांतों पर घिसोगे तो वो और ज्यादा दरदरापन देगा और दांतों को घिस देगा। नेक्स्ट, फ्लॉसिंग इज नॉट नेसेसरी, राइट। ब्रश कर लिया, फ्लॉस करके कौन टाइम वेस्ट करता है ना? नो गाइस, नो। ब्रशिंग रिमूव्स अप टू 80% ऑफ द प्लाक प्रेजेंट इन योर माउथ। तो अगर आप चाहते हो कि आप डेंटिस्ट के पास कम से कम खर्चा करो तो 2 मिनट रोज के फ्लॉसिंग के लिए तो निकाल ही सकते हो, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं च्युइंग गम्स के बारे में। च्युइंग गम वर्क्स लाइक ब्रशिंग। अगर हमने च्युइंग गम सुबह सुबह एक हैप्पी डेंट खा ली है तो क्या जरूरत है हमको ब्रश करने की? नहीं। कौन सी च्युइंग गम की ऐसी ब्रांड है जो बोलती है कि आप बस हमें चबा लो, ब्रश करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी? आज तक कोई भी ब्रशिंग का सब्स्टिट्यूट नहीं निकला है। हाँ, च्युइंग गम आपको एक अच्छी ब्रेथ, एक हेल्दी और साफ मुंह की एक फॉल्स फीलिंग दे सकता है, लेकिन जो काम ब्रशिंग करती है, आपके मुंह से प्लाक रिमूव करना, जो फूड पार्टिकल्स, जो डेब्रिस फंसे हुए दांतों के बीच में, वो रिमूव करने का काम च्युइंग गम्स नहीं कर सकते। So there is no substitute to brushing, neither your chewing gums, nor your mouthwash, nor anything else. अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। कीप स्माइलिंग।